सिकंदराबाद के ग्राम हृदयपुर में एमएलसी नरेंद्र भाटी के सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, जहां एमएलसी ने विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण। सिकंदराबाद नगर के लोहारली टोल पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। तत्पश्चात उनका काफिला ग्राम हृदयपुर के प्रधान जीत सिंह द्वारा आयोजित एमएलसी नरेंद्र भाटी का सम्मान समारोह में पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में चलाई जा रही भारत संकल्प यात्रा के विषय पर एमएलसी नरेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार द्वारा अनेकों विकास कार्य किया जा रहे हैं, जिसमें परिवहन व आवागम को सुगम बनाने के लिए पूरे प्रदेश में बड़ी तेजी से हाईवे का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, अन्नपूर्णा योजना समेत गरीब परिवारों को आशियाना उपलब्ध कराया जा रहा है। हवाई अड्डों का निर्माण, देवस्थानों का सौंदर्यकरण समेत आयुष्मान चिकित्सा योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज समेत अनेक उपलब्धियां गिनाई। इतना ही बाह्य आक्रमण से सामना करने हेतु सामरिक दुश्मन चीन पाकिस्तान में अन्य को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और कहा कि भारत देश विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम का संचालन योगेंद्र लोधी ने किया, जहां मुख्य अतिथि नरेंद्र भाटी ने कार्यक्रम स्थल हृदयपुर में ग्राम सचिवालय भवन का उद्घाटन व 40 लाख रुपए के विकास कार्यों का इंटरलॉक सड़कों का निर्माण का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में चाहत प्रधान, पुष्पेंद्र प्रमुख, कर्मवीर सिंह प्रधान, तरसे प्रधान, धीरेन्द्र प्रधान, पप्पू प्रधान समेत हजारों लोगों ने। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष मित्तल और आज हमारे साथ मौजूद हैं एमएलसी नरेंद्र भाटी जी। भाटी जी, एक तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सिकंदराबाद क्षेत्र में और सिटी न्यूज़ चैनल आपका बहुत स्वागत करता है। थैंक यू। यदि हम बात करें सिकंदराबाद के विकास कार्यों की, जिसमें काफ़ी त्रस्तताएँ दिखाई दे रही हैं, तो आप आगे इसमें। मैं यहाँ पर 3 बार विधायक रहा हूँ यहाँ के लोगों की आशीर्वाद से, और मैंने हर संभव कोशिश यहाँ के विकास के लिए की है। और जबकि विधायक निधि नहीं मिलती थी, लेकिन उस समय भी इस क्षेत्र का बुलंदशहर में सबसे ज़्यादा विकास होता था। अब ये जिम्मेदारी यहाँ के लोकल एमएलए की है, एमपी की है, उनसे भी आप जानकारी करें। मैं भी उनसे अनुरोध करूंगा कि वो विकास की गति अगर कहीं धीमी है तो उसे तेज करें। वैसे पूरे प्रदेश में विकास की गति बहुत तेज है और सिकंदराबाद में भी बहुत सी योजनाएं काम कर रही हैं। और मैंने भी कम से कम 15 गांव तो मैं ही 1 साल में यहाँ दे देता हूँ। मैंने अभी 8 गाँव दिए हैं इसी क्षेत्र में। जहाँ बैठा हूँ यहाँ भी 4 काम कराए हैं। लेकिन सर, ये आप अपने कोटे से तो करा देते हैं, लेकिन सिकंदराबाद उदासीनता का शिकार कोटा वही है। मेरे कोटे में तो 2000 गांव आते हैं। मैंने जब 8 गांव दे दिए, और एमएलए और एमपी तो उनका तो यही क्षेत्र है, वो भी करेंगे, सबका मिल के ज़्यादा हो जाएगा। बाकी और सरकार भी कर रही है, पीडब्ल्यूडी की बड़ी योजनाएं हैं, सड़क हाईवे बन रहे हैं। बुलंदशहर में के हाईवे निकल गए, अब सारा जो है यहाँ गुलावटी आपका ये डबल रोड हो रहा है, ये आगे निकल जाएगा मेरठ तक, देहरादून तक ये मिलेगा। वहाँ से जेवर एयरपोर्ट से, बुलंदशहर से ये ककोड़ होकर जेवर में मिलेगा, खुर्जा से सीधा जेवर एयरपोर्ट मिलेगा। और ये सारे लोग हाईवे बरेली से मिल ही गए हैं, अलीगढ़ चौड़ा हो रहा है, जीटी रोड वहाँ तक बढ़िया हो रहा है। तो सारे हाईवे चारों तरफ कितने पुल बन रहे हैं। यहाँ से इलाहाबाद के लिए डायरेक्ट है, 6 घंटे में इलाहाबाद पहुँचोगे। यहाँ से डायरेक्ट लखनऊ है 5 घंटे में। तो इतनी विकास हो रहा है। आप कह रहे हैं कि गति धीमी है। यदि हम बात करें सिकंदराबाद के नगर विकास की, तो सिकंदराबाद में विकास का बहुत अभाव दिखाई दे रहा है, जिससे जनता त्रस्त है। और जैसा आपने कहा कि विकास हो रहा है, बिल्कुल प्रादेशिक स्तर पे विकास हो रहा है, लेकिन सिकंदराबाद में यदि हम बात करें काफ़ी फंड आया है शासन के स्तर से, लेकिन विद्युत तार और विद्युत खंभे जर्जर पड़े हुए हैं। और इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चेयरमैन भी बीजेपी का है, आप ही लोगों ने अभी जिताया है। नगर के अंदर की जिम्मेदारी चेयरमैन की है, लेकिन चेयरमैन को अगर सहयोग की ज़रूरत है तो उसके लिए लक्ष्मी राज जी एमएलए के रूप में यहाँ मौजूद हैं।
एमएलसी के रूप में मैं भी मौजूद हूँ, एमपी के रूप में महेश शर्मा जी मौजूद हैं। तो वहाँ का चेयरमैन अगर उसे शहर में कोई दिक्कत आ रही है या फंड में कहीं कमी आ रही है तो वो हमसे मदद ले सकते हैं और शहर के विकास को हम बात करेंगे, उसे तेज कराने की कोशिश करेंगे। इतना सब कुछ होते हुए भी सिकंदराबाद की जनता आप पे अपना हक सबसे ज़्यादा समझती है। नहीं तो मैं सिकंदराबाद को हर साल तो देता हूँ पैसे, हर वर्ष मेरी विधायक निधि का पैसा यहाँ लगता है। यदि हम बात करें, काफ़ी प्रोग्रामों में आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो भी जल्दी हो जाएगा, जल्दी होने वाला प्रोसेस में है। ये गुलावटी रोड भी 4 लेन हो जाएगा और अपग्रेड होंगी इसी वर्ष में आने वाले। भाटी जी, हम बात यदि करें तो सिकंदराबाद क्षेत्र में आपका आवागमन बहुत कम दिखाई दे रहा है। क्या सिकंदराबाद शहर से आपको प्यार नहीं रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। सिकंदराबाद से मुझे बहुत लगाव है, बहुत स्नेह है और मैं आता भी हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ प्रतिनिधि अब उस रूप में दूसरे हैं मेरे भाई छोटे, लक्ष्मी राज जी उधर नगर चेयरमैन हैं, उधर एमपी साहब हैं, उनकी मुझसे ज़्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि मेरे क्षेत्र में 22 टाउन एरिया और नगर पालिकाएँ हैं, 2 एमपी हैं, 10 एमएलए हैं, 2 जिला पंचायत हैं, 53 जिला पंचायत के सदस्य हैं यहाँ और जो है 2000 के लगभग गांव है। तो मेरा बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए मेरा दौरा आपको कम दिखाई देता है, तो मुझे रोज़ाना कहीं ना कहीं निकलना पड़ता है। लेकिन हमारे नगरवासी भी यह इच्छा रखते हैं कि हफ्ते में कम से कम एक बार आए आप और समस्याओं को निराकरण। सिकंदराबाद से मेरा विशेष लगाव है। अगर आप सीडीओ के यहाँ चले जाएं और पलट के देख लें जब से मैं एमएलसी हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि सिकंदराबाद में क्या हुआ। मेरी निधि का सबसे ज़्यादा पैसा खर्च सिकंदराबाद में होता है और मैं कभी कोई भेदभाव नहीं करता। मैंने नगर में भी किया है, मैंने कब्रिस्तान भी बनवाए हैं, शमशान भी बनवाए हैं, रोड भी बनवाए हैं, इंटरलॉकिंग भी बनवाई हैं। अब जिस हृदयपुर गांव में आप मुझसे पूछ रहे हैं, इसमें 4 काम करा चुका हूं और अब जो कहेंगे और करा दूंगा। अभी बगल के गांव में अभी काम दिया है, इधर सामने भी काम दिया है, शामली में अभी काम लगा है, अभी भराने में काम लगा है, अभी उसमें जोखाबाद में काम चल रहा है, किशनपुर में चल रहा है, यहाँ सारे गांवों में काम चल रहा है। हम कामों से तो और के लिए तो कहीं यहाँ प्रधान हैं और ये प्रधान जी भोरा, इनको मालूम है ये ठाकुर समुदाय से हैं, भोरा गांव से, वो वैर से हैं। ये तरसेराम यहाँ के इनके बेटे मेंबर हैं, ये बता सकते हैं कि मैं कहाँ कहाँ काम करा रहा हूँ। ये भी काम करते हैं और इनको मालूम है कहाँ कहाँ काम इस समय चल रहे हैं और मैं ऐसा नहीं भेदभाव नहीं करता। अभी मीनाओं में भी काम चल रहा है। कौन सा काम है? बहुत काम चल रहे हैं, जगह जगह काम। वो मतलब पहासू ब्लॉक का आखिरी, दानपुर ब्लॉक का उसका आखिरी गांव है, जीटी इसी रोड पे, दवाई वाले पे। मीनाओं का गांव है टोटल, वहाँ भी 12 लाख रुपए का काम चल रहा है। पहासू में भी काम चल रहा है, अरनिया में भी काम चल रहा है, खुर्जा में भी चल रहा है और आपका यहाँ भी चल रहा है। जो दनकौर ब्लॉक टूट गया, यहाँ भी बिलासपुर, देवटा, यहाँ भी आसपास काम चल रहे हैं इतना। लेकिन हम बात करें अधिकारियों की, हाँ, तो ये निजामपुर के प्रधान खड़े हैं, ये भराने के प्रधान खड़े हैं, लग गया नहीं आपका? भाटी जी, बीच में मैं रुकूंगा। एक्चुअली यदि हम बात करें अधिकारियों की तो वो बेलगाम हो चुके हैं। अभी ग्राम प्रधानों भी, इतनी खुशी है सर, इतनी खुशी है बाबू जी। नहीं उसका हम बात करें अभी तहसीलदार के लिए भी इतना भ्रष्टाचार उन्होंने फैलाया हुआ है कि अभी सभी ग्राम प्रधानों ने, किसान यूनियंस ने धरना प्रदर्शन भी किया। तो किस तरीके से आप हमारी सरकार में माननीय योगी जी के नेतृत्व में इसकी कोई छूट नहीं है, करप्शन की कोई जगह नहीं है। जो भी कोई खबर वहाँ तक पहुँचा देगा, आपको बिल्कुल विजिलेंस मिल जाएगी। 1 मिनट में आप रंगे हाथों पकड़वाइए। अगर कोई रिश्वत मांगता है, 1 आध 2 को रंगे हाथों पकड़वा दीजिए, सारा जिला ठीक हो जाएगा। और अगर है, हम भी कोशिश करते हैं, अगर हैं आप लिख के दीजिए, हम भी उसकी जांच करा देंगे और उसको ठीक करेंगे।
क्यों नहीं ठीक होगा? तहसीलदार हो या कोई भी हो, उसे जो है भ्रष्टाचार रहित बिल्कुल यही अपेक्षा है, और भ्रष्टाचार रहित ही इस जिले को करना हमारी और सरकार की जिम्मेदारी है। सिकंदराबाद नगर वासियों को आप सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? सिटी न्यूज़ चैनल और आपके चैनल अच्छे, आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है। चैनल को और क्या चाहिए? आपकी लोकप्रियता मैं चाहूँगा कि दिन प्रतिदिन और बढ़े, और आप अच्छा काम करें, लोगों की समस्याओं को लाएं, ढूंढ कर हम तक पहुंचाएं, जनता तक पहुंचाएं, तो उसका आपको लाभ मिलेगा और हमें उसको हल करने में सुविधा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मुस्लिम और दलित भाई एक एक शहर में 700 लोगों को, मुस्लिम भाइयों को मकान मिल गए, एक एक गांव में मिल गए। दलित भाइयों को भी मिला है। कोई पक्षपात हुआ? शौचालय बनाए गए, कोई पक्षपात हुआ कि इसके घर में बनेगा, इसके में नहीं बनेगा? सब चीज को आधार कार्ड से जोड़ दिया। 1980 से लेके मार्च 80 से लेके और आज तक, पहले महीने में एक बार राशन मिलता था, अब महीने में 2 बार राशन मिलता है। हमारे इन जिलों में चने का पेड़ भूल गए नौजवान। आज के जो नौजवान हैं, जो इंटर हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो चने के पौधे को नहीं पहचानते, वो सफेद मटर के पौधे को नहीं पहचानते। लेकिन आपको मुफ्त में राशन में मिल रहा है चना। हमारे इलाके में कहीं सरसों, मैंने तो एक पीला फूल देखा नहीं। आपको पीले सरसों का तेल मिल रहा है फ्री, आपको गेहूं भी फ्री, चावल भी फ्री, और क्या क्या चीज फ्री। तो ये हम आप ही लोगों से खरीदते हैं, सरकारें कहां से लाती हैं? अभी आप ही से खरीद रहे हैं धान, आप ही से बैसाख में खरीदा गेहूं, आपको नगद पैसे देते हैं, हर साल रेट बढ़ाते हैं और आपको नगद पैसे देते हैं और आपको फिर बांटते हैं। तो ये कहीं से आ रहा होगा ना, कहीं विकास हो रहा होगा, जब ही तो आपको मिल पा रहा है। नहीं क्यों मिल पाता? पाकिस्तान में आज रोटी के लिए रो रहे हैं। मैं कह नहीं सकता, उस स्थिति का बयान नहीं कर सकता जो पाकिस्तान के अंदर आज है। अभी हमारी मिलिट्री ने रुख किया पीओके की तरफ, तो पीओके के रहने वाले लोगों ने कहा कि आप हमें मारते क्यों हो, पीओके को क्यों लेना चाहते हो, हमें क्यों नहीं ले लेते? आप कहो मोदी जी से पूरे पाकिस्तान को, हम तो हिंदुस्तान का ही तो हिस्सा है।